एपिसोड 3 में हमने देखा ही था कि जो फायर क्रैकर होती है वो यहाँ सोल्जर बॉय के साथ इश्क लड़ा रही होती है। तो यहाँ पर इश्क लड़ाने की जो सबूत बच जाती है, जो निशानी बच जाती है, एज यहाँ पर ये ऐसे तो नॉर्मल इंसान को नहीं समझ में आता है, लेकिन जो होमलैंडर है उसको यहाँ पर वो निशानी की महक आ जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिंज था, इसलिए मेरे को ऐसे कवर अप करके बताना पड़ा। लेकिन होमलैंडर को इसका परवाह बिल्कुल नहीं है कि फायर क्रैकर यहाँ पर क्या करती है, किसके साथ करती है। यहाँ पे होमलैंडर तो ये पागल है कि उसको एक एंजल आके बताई थी, जो हमने एपिसोड 3 में देखा था। एक एंजल आके बताई है कि वही मसीहा है सबका, वही सबको बचाएगा। तो यहाँ होमलैंडर बोलता है कि हाँ भगवान तो है, लेकिन भगवान वो खुद है। तो यहाँ पे होमलैंडर को ही सबका भगवान बना दिया जाए, सब चीज़ का भगवान होमलैंडर बनेगा। ये बात सुन के तो फायर क्रैकर भी थोड़ी सदमे में आ जाती है, क्योंकि एज फायर क्रैकर भी काफ़ी ज़्यादा चाटू टाइप की इंसान है। लेकिन फायर क्रैकर भी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। दूसरे सीन में बूचर रायन को समझा रहा होता है कि रायन ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा गलती की, सीधा होमलैंडर के पास जाके उससे लड़ाई करने की। रायन यहाँ पर ही बोल रहा होता है कि मैं तो बहादुर हूँ ही, लेकिन यहाँ पे बूचर जो होता है वो समझाता है रायन को कि नहीं, यहाँ पे चूतियापंती और ब्रेवरी में काफ़ी ज़्यादा इन लाइन होती है, और इस बार उसने रायन ने चूतियापंती की है। ये बात सुन के रायन गुस्सा हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो टुकड़ी होती है वो बोलती है कि अब हमें V1 को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वायरस है उसको तो स्टैंडर्ड के जो भतीजी होती है और समीर होता है उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया है। तो अब V1 को ढूंढना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वायरस बना है वो वायरस को फिर से रेप्लिकेट करने में तो लगेंगे फ्रेंची को, इसीलिए अब V1 को हमें ढूंढना पड़ेगा। V1 यहाँ पर क्लियरफील्ड नामक एक जगह पे होती है। क्लियरफील्ड वही जगह है जहाँ पर ही सोल्जर बॉय को बनाया गया था। यहाँ पे पूरी बॉयज़ की जो टीम होती है वो जाती है क्लियरफील्ड में। दूसरे सीन में हम देख रहे होते हैं कि एज हमने एपिसोड 3 में देखा था, ह्यूई के जो भी भाई इंसिडेंट हुआ था उसके बाद तो स्टारलाइट वहाँ से निकल गई। स्टारलाइट वहाँ से जब निकल ली होती है तो अब एपिसोड में वो लैंड करती है अपने डैड के हाउस में। हमें पता है कि जब स्टारलाइट छोटी होती है तो उसकी मॉम ने उसके डैड को डिवोर्स दे दिया होता है, या उसके डैडी खुद छोड़ के उस स्टारलाइट को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे जो स्टारलाइट के डैड होते हैं वो उन्होंने खुद अपनी दूसरी न्यू फैमिली बसा के रखी है, जिनका उनका खुद का एक बेटा भी है। तो यहाँ पे स्टारलाइट आगे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उसके डैड उसको छोड़ के किसी और के साथ है, और उसका भी एक छोटा भाई भी है। फिर यहाँ पर स्टारलाइट बात कर रही होती है अपने डैड के साथ, और यहाँ पर अपने रिश्ते सुधार रही होती है। यहाँ पे दूसरे सीन में सोल्जर बॉय आता है सिस्टर सेज के पास। यहाँ पर इस सोल्जर बॉय काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट रिमार्क मारता है सेज को, लेकिन यहाँ पे सेज बुरा बिल्कुल नहीं मानती है। सेज उल्टा सोल्जर बॉय को होमलैंडर के ऊपर फंसा देती है, ये बोल के कि जो होमलैंडर है वो तो V1 लेने जा रहा है, V1 ढूंढने जा रहा है, और अब V1 लेने के बाद वो भी इमॉर्टल हो जाएगा सोल्जर बॉय की तरह, फिर बाप बेटा दोनों मिलके खुशी तक रहना। ये बात सुन के सोल्जर बॉय की तो फटी जाती है। सोल्जर बॉय यहाँ पर ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, क्या होमलैंडर निकल गया है क्या? लेकिन यहाँ पर सेज बोलती है कि नहीं, वो तो अभी निकलने वाला है, और सोल्जर बॉय यहाँ होमलैंडर के साथ जाता है V1 ढूंढने के लिए। और दूसरे सीन में जब पूरी बॉयज़ की जो टुकड़ी होती है वो क्लियरफील्ड में आती है तो यहाँ पे देखती है कि लाशों की तो लाइन बिछी हुई होती है। वह शायद म्यूटेट हो गया है, या तो कोई इंसान म्यूटेट हो गया है और वही है जो इन सब को मार रहा होता है। और ये लोग काफ़ी साल से यहाँ पर मरे पड़े हुए हैं डिकम्पोज होके। सीन काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होता है, तो भाई सबकी गांड फटी जाती है और सब बोलते हैं कि चलो 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 जल्दी से V1 हमें ढूंढना होता है। दूसरे से फिर से हम स्टारलाइट को देखते हैं। यहाँ पे स्टारलाइट अपने डैड के साथ बात कर रही होती है। तो यहाँ पे स्टारलाइट का जो बचपन का ट्रॉमा होता है वो पूरा खुल के सामने आता है, क्योंकि एज जो स्टारलाइट के डैड होते हैं वो बोलते हैं कि स्टारलाइट की जो मॉम होती है वो थोड़ी पागल किस्म की थी। पावर को पाने के लिए और अपने बच्चे को अच्छे से बैठाने के लिए यहाँ पे वो स्टारलाइट से झूठ बोलती रहती थी कि वही चूज़न वन है, वही चोज़न वन है। और स्टारलाइट के जो डैड होते हैं वो अपनी बेटी से झूठ नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ से निकल जाते हैं उनकी। लेकिन यहाँ पे इस बाप का जो बेटा होता है, मतलब स्टारलाइट का जो भाई है, वो यहाँ पे पुलिस को बुला दिया होता है
यहाँ पे पहले तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन चोरी छुपे से उसने पुलिस को पहले से कॉल कर दिया होता है। पुलिस यहाँ पे आता है और ये एरिया जहाँ पे स्टारलाइट के डैड रहते हैं, यहाँ पे सब होमलैंडर को सपोर्ट करते हैं। भाई साहब यहाँ पे जब पुलिस आती है तो भाई सीधा स्टारलाइट यहाँ पे सीधा उनको कन्फ्रंट करती है, ताकि सिचुएशन संभालते हैं और पुलिस वाले को यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पे फिर उसका भाई उसकी अपनी गलती मानता है और स्टारलाइट को सॉरी बोलता है और फिर स्टारलाइट यहाँ से निकल जाती है। होमलैंडर को सीधा भगवान बनाने की कोशिश करनी जारी होती है। एज होमलैंडर का जो गुडविल है वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा ही बेकार है। तो यहाँ पे अमेरिका के सभी लोग होमलैंडर को अपना भगवान तो मानना बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। तो भाई यहाँ पे बस मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बैठ रही होती है कि कैसे होमलैंडर को यहाँ पर ही सबका गॉड भगवान बनाया जाए। तो भगवान होमलैंडर को बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये प्रूफ करना होगा कि अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं वो सब भगवान के चोजन वन है, सब के सब भगवान के चोजन वन है। और अमेरिका का जो गवर्नमेंट होता है वही भगवान है। और यहाँ पे अमेरिका का गवर्नमेंट कौन है हमें पता है, होमलैंडर। तो होमलैंडर ही भगवान है। और भाई ये चीज़ को मैनिपुलेशन मतलब ऑन लेवल मैनिपुलेट किया जाएगा। तो सिर में हम देखते हैं कि सोल्जर बॉय और होमलैंडर दोनों बाप बेटे की जोड़ी यहाँ पे निकल गई होते हैं। ये भी क्लियर फील्ड ही आते हैं V1 को ढूंढने के लिए। अब भाई साहब बाप बेटे में नोक झोंक तो हो ही रहती है। द बॉयज़ की यहाँ सीन, ये लोग तो पहले आ चुके हैं क्लियर फिल्म में। तो यहाँ पे वो लोग ये जहाँ पे V1 बना था वो जगह पे आ गए होते हैं। अब भाई साहब यहाँ पे जब ढूंढ रहे होते हैं वो सब कोई क्लूज को, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये सभी को गुस्सा आया था। भाई साहब एक दूसरे को इंसल्ट पे इंसल्ट, गालियाँ गलोच क्या ही क्या बोल रहे थे, सब के सब एक दूसरे को। यहाँ पे समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे बस फ्रेंची ही वो इंसान था जिसको ये गुस्सा बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। अब हमें समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ एक ऐसा वायरस या ऐसा कुछ फंगस टाइप का है जो यहाँ पे सबको गुस्सा दिलाता है। और गुस्सा आने पे ये सब एक दूसरे से ही लड़ के मर जाते हैं। और मरने के बाद जो बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई होती है वो बॉडी यहाँ के जो पेड़ है, जो भी पेड़ है उनका खाना बन जाती है। तो एज यहाँ पर ये पेड़ जो है वो पेड़ इन सबको मार रहा होता है। यहाँ पर फ्रेंची ये बात को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और फ्रेंची के ऊपर ये असर इसीलिए नहीं हो रहा होता है क्योंकि फ्रेंची खुद एक मतलब गंजेड़ी है, फूका है, कि उसका ब्रेन का जो केमिस्ट्री है वही बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। अब भाई ये ब्रेन की केमिस्ट्री की चेंज होने की वजह से उसका कोई नॉर्मल ब्रेन नहीं है और इसीलिए फ्रेंची यहाँ पे इस फंगस से इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन भाई साहब बॉयज़ की जो पूरी पलटन होती है वो तो इफेक्ट हो जाती है। यहाँ पर बिली MM के पीछे पड़ जाता है, किमी को यूई के पीछे पड़ जाती है और सीधा सीधा सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जो बाप बेटा की जोड़ी होती है वो भी आ जाती है क्लियर फील्ड के लैब में। यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि जो वायरस का असर है वो वायरस का असर होमलैंडर और सुपर बॉय के ऊपर भी हो रहा होता है। तो यहाँ पर ही होमलैंडर सोल्जर बॉय की जो हिस्ट्री होती है वो हिस्ट्री धीरे पर धीरे निकालती है। यहाँ पर ही हमें सोल्जर बॉय का हिस्ट्री थोड़ा और अच्छे से जानने पड़ता है। एज यहाँ पर हमें समझ में आता है कि सोल्जर बॉय नॉर्मली जब वो हीरो नहीं था तो वो काफ़ी ज़्यादा अमीर इंसान, अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। सोल्जर बॉय का जो बड़ा भाई होता है वो यहाँ पे ज़्यादा काबिल होता है और सब उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी की वजह से, जलन की वजह से सोल्जर बॉय यहाँ पे जो V1 होता है उसके लिए एनरोल करता है और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है वही जलन की वजह से होता है। यहाँ पे होमलैंडर को बंद कर देता है एक चेम्बर पे जहाँ पर कुछ तो यूरेनियम जैसा होता है। यहाँ पे जो सूप्स होते हैं उनकी पावर कम हो जाती है। यहाँ पे सूप्स को टेस्ट किया जाता है उनके लिमिट तक और यहीं पे बंद करके चल जाता है। जो होमलैंडर होता है वो यहाँ पर वीक होता है और भाई साहब होमलैंडर की हालत अब ख़राब हो रही होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब ये यहाँ बॉयज़ की सीन, जब बॉयज़ की पलटा पूरी लड़ रही होती है, यहाँ पे सब किमिको से डर के भाग रहे होते हैं क्योंकि किमिको तो भाई बिल्कुल ही पागल हो चुकी होती है। यहाँ पे जब सब भाग रहे होते हैं, एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, तो बिली बूचर यहाँ पर होमलैंडर को ढूंढ लेता है।
होमलैंडर यहाँ पर बिली बूचर को बोलता है कि साला का बच्चा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और भाई काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज यहाँ पर ही चल रही होती है। बिली बूचर को ऐसा पर ही होमलैंडर समझ जाता है कि बिली बूचर के पास अब वायरस नहीं है, और हाँ अब तो वायरस बिली बूचर के पास नहीं है, उसको टाइम लगेगा बनने में। तो यहाँ पर ही होमलैंडर बोलता है बिली बूचर को कि अगर वो यहाँ से निकले तो भाई वो सबकी पेस्ट बना के रखेगा। यहाँ पे जब बॉयज़ की पूरी पलटन अब सब भागी रही होती है तो फ्रेंची यहाँ पर एक इंसान को दिखता है, और ये जो इंसान होता है वो दीवार पे लगा हुआ रहता है, और यही वो इंसान है जो यहाँ के पूरे प्लांट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। टर्न्स आउट ये जो प्लांट है वही सोल्जर बॉय का भाई है। सोल्जर बॉय को यहाँ पर फ्रेंची थोड़ा जैसे तैसे फंसा के लेके आता है, और जैसे तैसे पहले तो सोल्जर बॉय इस प्लांट को अपने भाई को मारना बिल्कुल नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंची फिर से अपना 100 IQ लगा के यहाँ पे सोल्जर बॉय को ट्रैप कर देता है, और सोल्जर बॉय गुस्सा में आके एक्सीडेंटली ही अपने भाई को मार देता है। और जब भाई को मारता है तो यहाँ पे वो वायरस का भी असर ख़त्म हो जाता है। अब फिर यहाँ पे अब सब किमिको MMU ये सब का दिमाग ठंडा होता है, ये लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे दूसरे सीन में जब होमलैंडर अब वो चेम्बर तोड़ के बाहर निकलता है, वो तो सोल्जर बॉय को ढूंढ के मारने ही जा रहा होता है, लेकिन सोल्जर बॉय अपने भाई को मारने के बाद रो रहा होता है, काफ़ी दुख में होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ देख के होमलैंडर चल जाता है। इस सीन में हम देख रहे होते हैं कि यार यहाँ पर ही तो जब मार्केटिंग सब कुछ बन ही गया है तो भाई साहब पूरे चर्च का माहौल बनता है। यहाँ पर ही सब गा रहे होते हैं, एशली वैशली सब आ गई होती है, फायर क्रैकर भी आके है, सेज भी आके है, और यहाँ पर होमलैंडर आता है। यहाँ पर ही बोला जाता है कि ये जो चर्च था वो चर्च हट के सीधा अमेरिका ही खुद अब चर्च बन चुका है, और इस चर्च का गॉड है होमलैंडर। यहाँ पर होमलैंडर कुछ बोलता, अपना मुंह खोलता, एपिसोड ख़त्म।